बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के रोज़ की चंद अहम डेवलपमेंट्स की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग किया है, आर्टिकल 6 के मुकदमे के इंदराज का फ़ैसला किया गया है, इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि अगर वफाकी हुकूमत किसी शख्स के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज कराना चाहती है तो आइन के मुताबिक, आइन के तहत आर्टिकल 6 के मुकदमे के इंदराज का तरीक़ाकार क्या होता है, मेकनिज़म क्या होता है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो आज की हमारी बाकी की 3 ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 से मुतल्लिक जो गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग दी थी और अदम एतमाद की तहरीक को कलअदम या मुस्तरद करार दे दिया गया था, इस रूलिंग के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया जिसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की इस रूलिंग को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया, तो ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। ज़राए की जानिब से नाज़रीन ये भी कन्फर्म किया गया है कि जो पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं हमज़ा शहबाज शरीफ, उनसे हलफ ना लेके जो पंजाब के गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा, ना सिर्फ उन्होंने आइन से इनराफ़ किया है बल्कि हलफ लेने से इनकार करके उनकी जानिब से आइन शिकनी की गई है। और ज़राए का नाज़रीन ये भी कहना है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के बाद जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली को तहलील करने की एडवाइस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी और उस एडवाइस पर जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एक्ट अपॉन किया गया, दरअसल ये दोनों शख्सियात का, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ये जो इक़दाम था ये भी आइन शिकनी के ज़ुमरे में आता है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर इस मामले पर वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून के दरमियान इब्तदाई मुशावरत हो चुकी है। इब्तदाई मुशावरत के बाद ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि सऊदी अरब के दौरे पर जा चुके हैं, जैसे ही वो दौरा सऊदी अरब से वापस आएंगे तो इस मामले पर हतमी फ़ैसला किया जाएगा और आर्टिकल 6 के मुकदमे के इंदराज के हवाले से फ़र्दर इक़दामात उठाए जाएंगे। ये तो नाज़रीन ख़बर की तफसीलात हो गई। अब आर्टिकल 6 के मुकदमे के इंदराज का मेकनिज़म क्या होता है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, जो आर्टिकल 6 का मुकदमा होता है वह वज़ारत दाखिला की जानिब से उसका इंदराज जो है वो करवाया जाता है, लेकिन इस मुकदमे के इंदराज से पहले FIA से कहा जाता है कि ये फ़लाँ शख्सियात हैं, इन्होंने मुमकिना तौर पे इन्होंने बज़ाहिर जो है आर्टिकल 6 की, आर्टिकल 5 की या फ़लाँ आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है, आइन शिकनी की है, तो इनके ख़िलाफ़ आप इस मामले पर तहकीकात करें। तहकीकात करने के बाद बाकायदा एक कंप्लेंट जो है वो तैयार की जाए जिसे खसूसी अदालत में जो है वो उसका इंदराज करवाया जाएगा। इसके साथ नाज़रीन जैसे ही FIA की ये तहकीकात मुकम्मल होंगी, वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा और ये दरख्वास्त तहरीरी तौर पर की जाएगी कि आर्टिकल 6 के मुकदमे के इंदराज के हवाले से खसूसी अदालत की तश्कील दरकार है, तो लिहाजा आप 3 जज साहबान पर मुश्तमिल खसूसी अदालत को तश्कील दे दें। तो जैसे ही वफाकी हुकूमत के उस ख़त के ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से 3 जज साहबान के नाम दिए जाएंगे जो कि हाई कोर्ट के जज साहबान होंगे, तो वज़ारत कानून की जानिब से उस खसूसी अदालत के क़याम का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा तो वज़ारत दाखिला ने जो FIA से तहकीकात करवाई होंगी, वो तहकीकात की जो एक रिपोर्ट होगी उस पर मुकदमे के इंदराज के लिए खसूसी अदालत से रजू कर लिया जाएगा और खसूसी अदालत से रजू करने पर आर्टिकल 6 के मुकदमे का इंदराज हो जाएगा और आर्टिकल 6 के मुकदमे के इंदराज के बाद बाकायदा तौर पे आर्टिकल 6 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये नाज़रीन आर्टिकल 6 के इंदराज का तरीक़ाकार जो होता है वो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर कर लिया। इसके बाद दूसरी जो हमारी बड़ी ख़बर है, जो खान साहब की एक जान वाला तोता है, जो आज नैब ने यह फ़ैसला किया है कि फ़राह गोगी से मुतल्लिक जो मीडिया पर बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, इस मामले की इंक्वायरी का आगाज़ किया जाए। इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले जो मुराद सईद साहब से मुतल्लिक ख़बर है उस खबर की तफसीलात जो आज पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी है वो ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, ओगरा की जानिब से एक समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई गई जिसमें यह कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन नाज़रीन दौरा सऊदी अरब पर जाने से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की इस समरी को मुस्तरद कर दिया है और जो तर्जमान वफाकी हुकूमत
मरियम औरंगज़ेब की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि आवाम को गुज़िश्ता हुकूमत की नाहली नालायकी की सज़ा नहीं दे सकते। महंगाई के सताए अवाम पर वफाकी हुकूमत मज़ीद बोझ नहीं डाल सकती, तो इसलिए वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो समरी है उसको मुस्तरद कर दिया है। अब जो मुराद सईद साहब वाली खबर है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, मोहसिन बेग ने अपने ख़िलाफ़ FIA के मुकदमे के इखराज के लिए, उसकी क्वाशमेंट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और 8 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA का जो मुकदमा था, जो मुराद सईद की कंप्लेंट के ऊपर दर्ज किया गया था, उस मुकदमे को खारिज कर दिया था। उस मुकदमे को FIA की उस FIR को, उस कंप्लेंट को क्वैश कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ नाज़रीन मुराद सईद ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मुराद सईद का ये मौक़िफ़ है कि मोहसिन बेग ने टेलीविज़न प्रोग्राम पर जो रिमार्क्स दिए उससे मेरी साख को नुकसान पहुंचा, मेरी साख मुतासर हुई है। और सिंगल बेंच ने जो 8 अप्रैल को फ़ैसला दिया और मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ FIA का मुकदमा ख़त्म कर दिया। FIA का ये जो मुकदमा था इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया है और इस मुकदमे की क्वाशमेंट से पहले मुराद सईद ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि मुझे सुना नहीं गया, मुझे नोटिस जारी नहीं किया गया और मेरे मौक़िफ़ के बगैर ही इस मुकदमे का जो मुकदमा था FIA का उसे ख़त्म कर दिया गया। अदालत से इस इंट्रा कोर्ट अपील में मुराद सईद ने यह दरख्वास्त की है, ये इस्तदा की है कि जो सिंगल बेंच का 8 अप्रैल का फ़ैसला है उसे गैर आइनी, गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए और जो FIA का मुकदमा है, जो मेरी दरख्वास्त के ऊपर दर्ज किया गया था, उस मुकदमे को दोबारा से बहाल किया जाए। मुराद सईद की इस खबर के साथ FIA से मुतल्लिक एक और ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, आज मारूफ एंकर सहाफ़ी अरशद शरीफ ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है और अरशद शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है, जो कि फैसल चौधरी, जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उनकी वसासत से दायर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि FIA की जानिब से मुझे हरासा किया जा रहा है। इस दरख्वास्त पर नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फ़ौरी तौर पर इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया और दरख्वास्त पर समाअत के बाद ये हुक्म जारी किया गया है कि FIA की जानिब से ना सिर्फ अरशद शरीफ को बल्कि किसी सहाफ़ी को हरासा ना किया जाए। DG FIA को नोटिस जारी कर दिया गया है, IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया गया है और कल 10:30 बजे इन दोनों हुकाम को कमरा अदालत में तलब करके वजाहत तलब कर ली गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो आज की हमारी चौथी और आखिरी खबर है, जो नैब ने फ़रा गोकी फ़रज शहज़ादी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ किया है। उस खबर की जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज नैब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़, एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि नैब ने जो फ़रज शहज़ादी हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में फ़रा गोगी या फ़रा खान कहा जाता है, उनके जो आमदन से ज़ायद असासाजात का मामला है, जो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लग रहा है और जो फ़रा गोगी के मशकूक अकाउंट सामने आए हैं, इस मामले पर फ़ौरी तौर पे इंक्वायरी का जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं और ये जो मामला है DG नैब लाहौर जो हैं उन्हें यह मामला रेफ़र कर दिया गया है और उसके साथ साथ ये डायरेक्शन जारी की गई है कि फ़ौरी तौर पर फ़रा गोगी के ख़िलाफ़ इस मामले की तहकीकात का, इंक्वायरी का आगाज़ किया जाए। फ़र्दर नाज़रीन, इस्लामिया में नैब का ये कहना है कि 3 सालों में जो फ़रा गोगी के अकाउंट्स थे उसमें 847 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो असासे हैं फ़रा गोगी के, उनके साथ मुताबिकत नहीं रखते। असल जो ख़बर है इस्लामिया में नाज़रीन, उसमें यह कहा गया है कि जैसे ये अमाउंट 847 मिलियन की फ़रा गोगी के अकाउंट में आई है तो फ़ौरी तौर पर इस अमाउंट को, इस पैसे को जो है वो उस मुतलका अकाउंट से निकलवा लिया गया, विदड्रॉ करा लिया गया। और साथ में ये भी कहा गया है कि 2018 के बाद, जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, 2018 के बाद फ़रा गोगी के जो असासे हैं उसमें बड़ी तेज़ी के साथ अननोन सोर्सेज के ज़रिए इजाफ़ा हुआ है। और साथ ही नाज़रीन, इलामे में ये कहा गया है कि 9 मरतबा फ़रा गोगी ने अमेरिका का दौरा किया है और 6 मरतबा फ़रा गोगी ने मुत्तहिदा अमारात का दौरा किया है। ये नाज़रीन, नैब ने एक बड़ी कार्रवाई जो है फ़रा खान के ख़िलाफ़, फ़रा गोगी के ख़िलाफ़ अमल में लाई है और ये कहा जा रहा है कि फ़रा गोगी, जिसमें बज़ाहिर लोगों का ये कहना है, ये तासुर है कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फ़रा गोगी को अगर गिरफ़्तार किया जाता है, उनके जो खामंद हैं एहसन जमील गुजर को अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं और ये जो माली मामलात से मुतल्लिक जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसका जो खुरा है
ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के घर बनी गाला तक जा सकता है। तो बड़ा अहम मामला है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ़राह खान जो है वो दरअसल वो शख्स हैं, वो खातून है जिसमें दरअसल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जान है। अब देखते हैं कि नैब ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। नोटिस लेने के बाद जब इंक्वायरी का आगाज़ होगा, इंक्वायरी के बाद जब इस मामले को तहकीकात में की तरफ कन्वर्ट किया जाएगा तो इसमें किस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। वैसे तो नैब ने अपने एलामे में ये भी कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ चुकी हैं। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद जो है ये एक्शन लिया गया है, ये नोटिस लिया गया है और फ़राह खान और उनके जो खामंद है एहसन जमील गुज्जर, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर दी गई है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। दुआ में